कैसे एक लड़की ने धोखा दिया, सच्ची कहानी। फिर बाद में क्या हुआ। आइए दोस्तों, यशवी मोरल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक गुप्ता है और ये मेरी सैड ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद ये बात है सितंबर 2022 के वक्त की, जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने आरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या। लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 मुझे आरुषि की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि आरुषि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरुषि मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय आरुषि को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने आरुषि को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी आरुषि के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं आरुषि को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आरुषि को कहा, आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ आरुषि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आरुषि बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थीं, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ब्रेकअप के बाद मैंने क्या सीखा। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हों, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। फिर कुछ समय बीत गया और उसकी शादी भी हो गई। उस दिन मैं बहुत उदास रहा क्योंकि मैं उससे बेहद बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे भुलाने की कोशिश करता रहा। लेकिन पता नहीं क्यों उसका चेहरा मेरे दिलो दिमाग में जाता ही नहीं था।
और दोस्तों उसकी शादी के कुछ दिन बाद मुझे उसका फ़ोन आया। उसने मुझसे फ़ोन पर कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और वह रो रो कर मुझसे बातें करने लगी। मैंने उसे कहा कि माफ़ी किस बात की मांग रही हो। वह मुझसे कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, आप मुझे बहुत प्यार करते थे और मैंने आपके प्यार को ठुकरा दिया। अब मैं उसी प्यार को ही पाना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आपने तो शादी कर ली है, मैं आपके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ। वह रोते हुए बोली कि मैं यहाँ से आपके साथ भाग जाऊँगी, मैं आपके साथ कहीं भी रह लूँगी, रूखी सूखी खा लूँगी, प्लीज़ मुझे मना मत करना, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता, पर वह रो रो कर मुझे मनाने लगी। मैंने उससे कुछ समय का वक्त मांगा। मैंने उसका फ़ोन काट दिया। अब आप ही बताओ दोस्तों, मैं क्या करूं? क्या मुझे उसके साथ शादी करना चाहिए? मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। कैसी लगी कहानी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।